नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन आशीष मेहरोत्रा को निलंबित किया गया है। सहारनपुर में तैनात आशीष मेहरोत्रा सस्पेंड किए गए। सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। उच्च अधिकारियों का आदेश नहीं मानने का आरोप है। पीएमजीएसवाई का अतिरिक्त प्रभार भी है आशीष के पास। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से संबंध कर दिया गया है। मेरठ के मुख्य अभियंता करेंगे मामले की पूरी जांच। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन को निलंबित किया गया है, काम में कोताही बरतने का मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंकुश जायसवाल हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या है ये पूरा मामला काम में कोताही बरतने का, जिस पर एक्सीएन को सस्पेंड किया गया है? देखिए, बिल्कुल सहारनपुर में तैनात है पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन है आशीष मेहरोत्रा। इनके पास जो है पीएमजीएसवाई का भी जो है अतिरिक्त में प्रभार था। पीएमजीएसवाई जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनके पास जो है तीन मार्गों की रोड जो थी, जिनको इनको समय अंतर रहते हुए इनको बनाना था, लेकिन जो है समय के साथ जब ये रोड नहीं कंप्लीट हो पाए तो इस पर जो है शिकायत हुई और ऊपर उच्च अधिकारियों उस पर जो है इनकी जो है जब शिकायत की गई तो उसके बाद फिर जांच में भी पाया गया कि जो रोड समय रहते बनाई जानी चाहिए थी वो समय रहते नहीं बनाई गई। इस पर अधिकारियों द्वारा नाराजगी भी जताई गई और इस पर लापरवाही को देखते हुए इनके खिलाफ जो है सस्पेंशन की कार्रवाई इन्हें निलंबित कर दिया गया है और इन्हें पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। हालांकि इस मामले की पूरी जो जांच है वो मेरठ के मुख्य अभियंता वो करेंगे। तो ये बड़ी लापरवाही जो है ये आशीष मेहरोत्रा द्वारा की गई है, जो कि सहारनपुर में तैनात है और इनके खिलाफ जो है आगे विभागीय जांच भी चालू रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अंकुश। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला परिवारों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 1,86,00,000 उज्ज्वला परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज देश दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश आना चाहता है। याद करिए ना, कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे। सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी। सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी, माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे। परिणाम है उत्साह भंग और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा। कर्फ्यू लग जाता था। बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है,
दंगा नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी अभी कल ही जर्मनी से आए हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था, और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम ईद पर गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारा भारत है। हमारा भारत गुलदस्ते की तरह है, जहां इसमें विभिन्न रंग के फूल हैं। साथ ही बीजेपी और सीएम योगी के विदेश दौरे पर इस दौरान अखिलेश ने निशाना साधा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ये हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें आपको सबको सावधान रहना चाहिए। ये बीजेपी की साजिशें इतनी है कि हर कदम पर वो अपने विरोधी को झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। न केवल यहाँ पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, बल्कि दिल्ली में भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद जी को भी, उनको भी न्याय मिला है। 2027 में समाजवादी पार्टी की और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए की सरकार पीडीए के लोग मिलकर के बनाने जा रहे हैं। पीडीए के लोग पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के रास्ते को अपनाते हुए, सामाजिक न्याय के रास्ते को अपना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। हरदोई में होली से ठीक पहले आयुर्वेद की आड़ में चल रहे नशे के खेल का बड़ा खुलासा हुआ। शहर कोतवाली के नघेटा इंडस्ट्रियल एरिया में एसओजी की छापेमारी के दौरान भांग से भरा एक पूरा ट्रक पकड़ा गया। फैक्ट्री परिसर में निर्धारित भंडारण क्षमता से कई गुना ज्यादा भांग का स्टॉक मिलने से हड़कंप मचा। लाखों रुपए की अवैध रूप से लाई गई नशीली भांग बरामद होने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली है। जनपद हरदोई में नगर क्षेत्र में आज दिनांक 28 फरवरी को जनपद की एसओजी टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि ओम फार्मेसी के यहाँ, जो कि नगेटा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है इनकी दुकान, वहाँ पर अवैध रूप से काफ़ी मात्रा में भांग भंडारित है। सूचना प्राप्त होते ही एसओजी की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम और आबकारी की टीम द्वारा वहाँ छापेमारी की गई और वहाँ निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक भांग भंडारित पाई गई। इसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। इसमें आयुष विभाग, आपूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, स्थानीय पुलिस, विद्युत विभाग, खाद्य सुरक्षा की टीमें गंभीरता से जांच कर रही हैं और इसमें जो भी अधिकतम वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार होगी वो की जाएगी। और आपको गाजीपुर से एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां चर्चित रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। अवैध गतिविधियों की शिकायत पर छापा पड़ा है। अस्थायी रूप से सीज कर दिया गया है फिलहाल रेस्टोरेंट। कब्जे में लिए गए रजिस्टर और कागजात भी। तो एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गाजीपुर की, जहां आपको बता दें कि एक फेमस रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने को लेकर शिकायत मिली थी। अवैध गतिविधियां की शिकायत पर यह कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई और फिलहाल सीज कर दिया गया है इस पूरे रेस्टोरेंट को। थाना कोतवाली क्षेत्र में शहर में एक यशवी होटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, इसलिए यहाँ मौके पे आया गया। स्थानीय पुलिस और एसडीएम साहब, क्षेत्राधिकारी, हम सभी लोग आए। यहाँ के जो रजिस्टर्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कब्जे में लिया गया है और मौके पे जो लोग उपस्थित थे उनकी जांच की गई।
कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली हैं जो होटल रेस्टोरेंट के मानक होते हैं उसका उल्लंघन करती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद इसमें वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए इसको अस्थायी रूप से होटल में लॉक लगवाया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा इनको नोटिस तामील करवाया जाएगा, जो लीगल तरीका है उसके तहत फिर आगे। होमगार्ड नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिक सुरक्षा की ओर से आयोजित वार्डन और स्वयंसेवकों के क्षमता निर्माण 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। तो साथ ही वार्डनों के साथ फूलों की होली भी खेली। इस दौरान महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाईचारे का एक प्रमाण देती है होली का पर्व। सभी लोग, सभी धर्मों के लोग होली को मिलजुल करके खूब अच्छे से मनाते हैं और मेरी ओर से सभी के लिए एक मेरा सुझाव रहेगा कि सभी होली अच्छे से मनाएं, सकारात्मक सोच के मनाएं, वाद विवादों से बचें, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हम लोग होली मनाएं। आज यह सहारनपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग के कोर ग्रुप की क्षमता निर्माण के आज समापन सत्र में यह हमारे वार्डन, चीफ वार्डन, हमारे स्वयंसेवक सभी आज यहाँ समापन सत्र है। आज मैं सबसे पहले तो इस विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करूंगा, क्योंकि देश में सन 62 के गठन के बाद 15 जिलों की 17 इकाइयों से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी गंभीरता से समझा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका गठन कराया। हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री का साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस सिविल डिफेंस के महत्व को उन्होंने समझा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में दिव्य लठमार होली का आयोजन किया गया। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने जमकर गुलाल उड़ाया और रंगों में सराबोर दिखे। कलाकारों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया, तो वहीं लोकगीत, चरकुला, नृत्य और फूलों की होली ने उत्सव को और खास बना दिया। देखिए रिपोर्ट। मजा आ रहा है, बहुत अच्छी होली हो रही है, रंग गुलाल उड़ रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है हम सभी को। अपन श्री कृष्ण स्वयं होली खेलने आते हैं सभी लोगों के साथ। यहाँ की जैसी होली कहीं भी विश्व में है ही नहीं। ब्रज होरी, जग होरी, ब्रज होरा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शुक्रवार को लठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक होली का जश्न मनाया गया। जन्मभूमि परिसर में कलाकारों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया और श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाया। लोकगीत, चरकुला नृत्य और फूलों की होली इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण थे। ब्रज में लठमार होली कई वर्षों से चली आ रही परंपरा का जश्न है, जिसमें महिलाएं मजाक में पुरुषों को लाठी यानी डंडों से पीटती हैं, जबकि पुरुष ढाल के जरिए अपना बचाव करते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय भगवान जी के जन्म स्थान पर ये ब्रज की होली हो रही है, जो केवल लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे लग रहा साक्षात भगवान होली खेलने यहाँ अवतरित हुए हैं। मैं प्रभु के चरणों में शीश नवा करके सबके लिए सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें। कृष्ण जन्मभूमि पर हर साल होली का उत्सव भव्यता और दिव्यता का अनुभव कराता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और इन अद्भुत तस्वीरों को अपने साथ सहेज कर ले जाते हैं। वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट पर डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के बीच मसाने की होली मनाई गई। ये परंपरा वैराग्य और जीवन की क्षण भंगुरता का संदेश देती है, जहां मृत्यु की सच्चाई के साथ जीवन को उत्सव की तरह स्वीकार किया जाता है। काशी की शैव संस्कृति से जुड़ी यह अनोखी होली रंग भरी एकादशी पर विशेष तौर पर मनाई जाती है। डमरू की थाप और हर हर महादेव के जयकारों के साथ हजारों शिव भक्त
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। यहाँ शमशान घाट की चिता की भस्म के साथ त्योहार मनाया जाता है। ये परंपरा वैराग्य और जीवन की क्षणभंगुरता प्रकृति के विचारों से जुड़ी है। ये बताती है कि मृत्यु तो अटल है और जीवन चलते रहना चाहिए। ये परंपरा खास तौर पर काशी की शैव संस्कृति से जुड़ी है और रंग भरी एकादशी पर मनाई जाती है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं मसाने की? बहुत आनंद से, बहुत मस्ती से। तो घाट पे क्या नजारा देखने को मिलता है? बहुत अच्छा, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हम चित्रकूट से आए हुए हैं। देश विदेश से भी लोग देखने को मिलते हैं। बहुत 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 आते हैं। Wow, what a beautiful experience. Amazing people, bright colors, good music. मसाने या मसान शब्द शमशान से बना है, जिसका मतलब है शमशान भूमि, यानी वो जगह जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। भगवान शिव को भूतनाथ या भूतेश्वर कहा जाता है, क्योंकि उनके भक्तों और गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी जैसे अर्ध दिव्य प्राणी शामिल हैं। माना जाता है कि वे शमशान में निवास करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव हिमालय में माता पार्वती से शादी के बाद काशी लौटे और उन्होंने अपने भक्तों के साथ होली मनाई, जिसमें ये अर्ध दिव्य प्राणी भी शामिल थे। माना जाता है कि यहीं से मसाने की होली की शुरुआत हुई। ये पहला ऐसा बारात है जिसमें सृष्टि के जो पिता हैं उनके बारात में हम शामिल होते हैं। माँ गौरा है, पिताजी हैं, गणेश, कार्तिक, सारे देवी देवता आते हैं और रंगों की होली खेलते हैं, गुलाबों की। कहा जाता है अगर आज गुलाल आप शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपके यहाँ रोग व्याधों का नाश होता है, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और आपका आने वाला जीवन अत्यंत सुखमय बीतता है। हालांकि इस परंपरा की काशी विद्वत परिषद ने भी आलोचना की है, जो संस्कृत के विद्वानों और हिंदू धर्म ग्रंथों के जानकारों की एक परिषद है। संस्था ने शहर के शमशान घाटों पर मसाने की होली खेलने की परंपरा का विरोध किया है और इस मान्यता को चुनौती दी है कि ये एक पुरानी परंपरा है या इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव समिति की शताब्दी वर्ष की शोभा यात्रा 2 मार्च को निकाली जाएगी, जिस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 11 ब्राह्मणों की शंख ध्वनि, 51 किलो गुलाब पंखड़ियों की सजावट और फगुआ गीतों से यात्रा भव्य होगी। इसको लेकर संवाददाता ने तैयार की है खास रिपोर्ट, देखिए। गोरखपुर के पांडेहाटा में दशकों से चली आ रही होलिका दहन परंपरा इस बार खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि इस बार होलिका दहन समिति की जो संस्था है वो शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है, यानी कि 100 वर्ष पूरे होने को है और इसको लेकर इस बार खास तैयारी की गई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और उनका भव्य स्वागत किया जाता है। इस बार क्या कुछ खास रहेगा, आयोजकों द्वारा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो होलिका दहन समिति द्वारा मनाया जाता है, वर्षों की परंपरा रही है, दशकों से ये चला आ रहा है। आप लोग यहाँ पे जो है बाकायदे यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हैं और जो है फूल मालाओं से उनका होली भी खेला जाता है, यानी कहीं ना कहीं पुष्पों की होली होती है। क्या कहेंगे, क्या अब खास होने वाला है? दशक पूरा हुआ, शताब्दी वर्ष पूरा हो गया आपका। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम लोग शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ तक महाराज जी यहाँ पर आते हैं, हर वर्ष आते रहे और हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए सम्मिलित होते हैं और महाराज जी का स्वागत हम लोग समझिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा और शंख और डमरू वगैरह सब लोग मंगाया गया है। 11 पंडित के द्वारा व्यवस्था की गई, 51 किलो गुलाब की पत्ती मंगाई गई है। महाराज जी के स्वागत के लिए वर्षा की जाएगी और जो शोभा यात्रा यहाँ की निकलती है आज इस बार हम लोग उसको भी भव्य किया गया है। पांडेहाटा चौराहे से निकलते हुए आपका नगर भ्रमण करके लिए निकलेगा, तो ये शोभा यात्रा में हम बाहर से कलाकारों को बुला करके इसको जो है क्या नाम है और भव्य बनाया गया है, ताकि जो है
इसका तो जो वर्षों की परंपरा रही है, यानी कि दशकों से चली आ रही परंपरा को इस बार खास बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। और बाहर से भी कलाकार बुलाए जा रहे हैं जो इस बार जो है कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले हैं। यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार सड़क चौड़ीकरण भी हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार दो आप लोगों को उपहार मिल रहा है। एक तो शताब्दी वर्ष में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे जो है विरासत गलियारा लगभग काम चल ही रहा है। विरासत गलियारे का कार्य लगभग नॉर्मल से घंटा घर तक पूर्ण होने वाला है। और आपसे बात करने से पहले मैं दिखाऊंगा कि आप देखेंगे ये सकरी रास्ता था, यहाँ पे कभी पे चलना दूभर होता था, तमाम जो है लोग व्यापारी यहाँ पे परेशान रहते थे, लेकिन अब ये विरासत गलियारा के रूप में चौड़ीकरण हो चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सड़कें चौड़ी नजर आ रही है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो लगभग पूरा होने को है। इसको लेकर भी व्यापारी काफी खुश है और खास तौर से शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आप अपनी बात को पूरा करिए। विरासत गलियारे का कार्य आपके सामने है, पूरा होने वाला है यहाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। पूज्य महाराज जी यहाँ इस कार्यक्रम में वर्षों से आते रहे हैं। उसके पहले बड़े महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहा और इस बार खास हम लोग शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। इस बार महाराज जी के स्वागत में तमाम कई नई चीजों को आप लोग देखेंगे और तमाम तरीके से हम लोग स्वागत करने की तैयारी की है। जैसे कि इस बार नई परंपरा में हम लोग आए हैं, बड़ा डमरू मंगवाया गया काशी विश्वनाथ धाम से और उसके बाद यहाँ 11 पंडित जी लोगों के द्वारा शंख वादन होगा, जिसकी गूंज महाराज जी के कानों तक पहुंचे और तमाम ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं। बहुत बाहर से कलाकार आ रहे हैं, तमाम बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाया जाए, दिव्य और भव्य बनाया जाए। यहाँ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कितना खास होने वाला है। आप युवा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 तारीख को यहाँ पे मंच को सुशोभित करने वाले हैं, यानी फूलों की वर्षा होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ से पूज्य महाराज जी जब फूलों की होली खेलते हैं तभी पूरा गोरखपुर होली मनाने के लिए आतुर होता है। पूज्य महाराज जी यही हमसे होली का शुभारम्भ करते हैं, तब पूरा गोरखपुर इसका इंतजार करता है उस दिन का, जिस दिन महाराज जी पांडे आता में आकर के व्यापारियों संग, ये जो व्यापारी आप देख रहे हैं विरासत गलियारा में भी महाराज जी ने बहुत अपना जो व्यापारियों का नुकसान हुआ उसको स्थापित करने के लिए यही बगल में ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बना करके महाराज जी ने देने को कहा है। उसके लिए पूज्य महाराज जी का हृदय से धन्यवाद भी देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपको बताते चले कि होलिका दहन का कार्यक्रम यहीं होगा, यहीं होलिका दहन किया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। पुष्पों की वर्षा करेंगे, यानी पुष्पों की होली खेली जाएगी। 51 किलो और गुलाब का फूल यहाँ पे जो है पूरी तरीके से व्यवस्था किया गया है। तो कहीं ना कहीं 2 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है होलिका दहन का कार्यक्रम, वो इस बार शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। अलीगढ़ के जवां में बीते दिनों बारात पर पथराव और हमले की घटना को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार में दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में दलित और पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सुनाना में ये दलित समाज के लोगों की जो लड़की की बारात रोकी गई है, ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और सबसे अहम सवाल ये है कि ये कोई नई घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हमारा आरोप है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है, कहीं भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति टूटती है, कहीं उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, कहीं जाति विद्वेष से उन पर हमला होता है, कहीं बारातें रोकी जाती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी घटना पर सख्त संदेश उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं गया। जो अपराधी है वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके दिल की सरकार है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। अगर पहली घटना पर एक प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।